नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने नंबर सिस्टम की पहली क्लास तो लगा दी थी। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेके आए। तो पहली क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या तक हमने जान लिया था। अब हम क्या करेंगे? प्रमेय संख्या पर कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं भी, यदि ए व बी कोई दो प्रमेय संख्या, ए व बी कोई दो प्रमेय संख्या हो, प्रमेय संख्या हो, तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है, पहला क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है? पहला क्वेश्चन पुट हो रहा है भी क्या ए प्लस बी भी कोई प्रमेय संख्या होगी? कोई प्रमेय संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है भी, क्या ए माइनस बी भी कोई प्रमेय संख्या होगी? तीसरा क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है यहाँ पे? तीसरा क्वेश्चन पुट हो रहा है भी, क्या ए मल्टीप्लाई बी भी एक प्रमेय संख्या होगी? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है भी, क्या ए अपॉन में बी भी एक प्रमेय संख्या होगी? और पांचवा क्वेश्चन क्या बन रहा है भी, क्या ए की पावर बी भी एक प्रमेय संख्या होगी? तो आपको पता है भी प्रमेय संख्या कौन सी होती है। तो कोई भी दो प्रमेय संख्याओं का एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने ले लिया एक प्रमेय संख्या a इज इक्वल टू ले ली मैंने 1/3 और b इज इक्वल टू ले लिया 1/4। तो इन दोनों का ऐड करवाना है हमें। वो भी क्या एक प्रमेय संख्या आती है, तो देख लेते हैं। 1 प्लस 1/3 प्लस में 1/4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एलसीएम तो 12 आ गया। अब यहाँ से कितना आता है? 3 का 12 में भाग देना होता है, 3 चौके 12 और ऊपर गुणा करवाना होता है। तो यहाँ पे 4 आ गई, फिर प्लस में 4 का 12 में भाग दिया, कितने आ गए? 3, और 3 कितने आ गए? 7/12। तो ये एक प्रमेय संख्या आ रही है ना। इसका मतलब ये है भी a प्लस में b भी कोई प्रमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, बिल्कुल, a प्लस में b भी क्या होगी? एक प्रमेय संख्या होगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भी, क्या a माइनस बी भी एक प्रमेय संख्या होगी? भी क्या a माइनस बी भी एक प्रमेय संख्या होगी? तो देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया भी, a इज इक्वल टू हमने मान लिया 2 में कितने? 4, और b इज इक्वल टू मान लिया हमने 1/4। ये दो ले लिए भी। a इज इक्वल टू कितना ले लिया? 2/4 ले लिया, और b इज इक्वल टू भी कितना ले लिया? 1/4 ले लिया। तो देखते हैं, a माइनस बी करते हैं। 2/4 माइनस के कितने? 1/4। एलसीएम कितना आ गया? 4। ऊपर कितने आ जाएंगे? 2 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा? 1/4। यहाँ पे क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या है? एक प्रमेय संख्या है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस, बिल्कुल यस होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है भी, a का मल्टीप्लाई अगर b से करवा दें तो क्या ये एक प्रमेय संख्या आएगी? तो a का मल्टीप्लाई भी आपने देखा होगा, पीछे भी क्वेश्चन किए थे। ये तो सब में ही क्या आता है? यस ही आता है। क्या आता है? यस ही। एक एग्जांपल लेकर भी कर लेना, कोई भी दो प्रमेय संख्या ले लेना, उसका देख लेना। क्या a अपॉन में b भी एक प्रमेय संख्या होती है? ये बताएं आप, क्या a अपॉन में b भी एक प्रमेय संख्या होती है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था भी, अगर हम कोई भी लेते हैं, अगर एक बार भी कहीं पे नो आ रहा है, एक भी एग्जांपल सेट नहीं बैठ रहा है, तो उसका पूरे का क्या होगा? नो होगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 0 जो एक प्रमेय संख्या है, और b इज इक्वल टू भी 0 आ जाए, तो आप क्या करोगे? 0 अपॉन में 0 जो क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। एक भी नेगेटिव पॉइंट हमें मिला तो वहां पे क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्या a की पावर b भी प्रमेय संख्या है? क्या a की पावर b भी प्रमेय संख्या है? तो देखते हैं, a की पावर b भी प्रमेय संख्या है। a इज इक्वल टू हमने ले लिया 5, और b इज इक्वल टू ले लिया 1/2। ये भी एक प्रमेय संख्या है। तो देखते हैं ये एग्जांपल अपना सेट बैठता है क्या? हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर कितनी?
2 और आधी पावर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग गया, रूट लग गया। और ये क्या होती है कि अप्रिमेय संख्या होती है, प्रिमेय नहीं होती है। ये क्या होती है कि अप्रिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। इसका आंसर भी क्या होगा, नो। तो 2 आंसर अपने नो आए, 3 आंसर क्या आए, यस आए हैं। भी क्या a प्लस में b भी कोई प्रिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या a माइनस b भी एक प्रिमेय संख्या है, बिल्कुल है। a का मल्टीप्लाई b के साथ यस होगा, a अपॉन में b क्या होगा, नो। क्या a की पावर b भी एक प्रिमेय संख्या होगी, तो नो। ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं एक बात, भी कोई भी 2 प्रिमेय संख्या है तो उनके बीच में अनंत प्रिमेय संख्या होगी। कितनी होगी, अनंत प्रिमेय संख्या होगी। 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अनंत प्रिमेय संख्या होगी, अनंत प्रिमेय संख्या होगी। 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होगी, अनंत प्रिमेय संख्याएं होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक यहाँ पे आता है क्वेश्चन प्रिमेय संख्याओं में, भी 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच केवी प्रिमेय संख्या, केवी प्रिमेय संख्या। यानी आपको बोल दिया जाए भी 2 प्रिमेय संख्या दे दी और उनके बीच में बोल दिया जाए 84वीं, 85वीं या 10वीं या 12वीं प्रिमेय संख्या कौन सी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है, घबराना नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, ए के, जो हमको पूछी गई है भी कौन सी प्रिमेय संख्या पूछी गई है तो वो के है, प्लस में क्या आ जाएगा b अपॉन में k प्लस में क्या आ जाएगा 1। ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला कौन सा है, a भी दी हुई होगी और b भी दी हुई होगी, क्योंकि ये दोनों प्रिमेय संख्याएं, इनके बीच में एक स्थान दिया हुआ है केवा, यानी उसको बोल सकता है 11वीं प्रिमेय संख्या, 12वीं प्रिमेय संख्या, 15वीं, 100वीं, 200वीं, 85वीं, कितनी भी पूछ सकता है। प्रिमेय संख्या कौन सी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a k प्लस में b अपॉन में k प्लस में 1 होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ, छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन है। 2 व 4 के बीच की, 2 व 4 के बीच की प्रिमेय संख्या बताओ, प्रिमेय संख्या बताओ। तो आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच करने के लिए ये ले रहा हूँ भी क्या हमारा फॉर्मूला सेट बैठ रहा है। तो देखते हैं, 2 व 4 के बीच की प्रिमेय संख्या बताओ, तो अपने सबको बताया 2 व 4 के बीच की प्रिमेय संख्या 3। अगर 3 आ गया तो अपने फॉर्मूला क्या है, सही है। तो इसकी जांच कर लेते हैं यहाँ से भी, यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से a इज इक्वल टू कितना हो गया है, 2 हो गया है। b इज इक्वल टू कितना हो गया है, 4 हो गया। a इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू जितना, जब क्या है बीच का पूछ लिया जाए। अब देखो यहाँ पे बीच का पूछा है, बीच का पूछा है तो कितना आ गया, एक ही छूटा है इनके बीच से, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फॉर्मूले लगा लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपने पास k की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन में 1 प्लस में कितना आ गया 1, 2 इंटू में 1 कितना हो गया 2, प्लस में कितने 4, अपॉन में कितने 2, 4 और 2 कितने 6, अपॉन में 2 और घट के कितना आ गया 3। ये अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे के और एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं भी 2/3 व 5/7 के बीच की 84वीं प्रिमेय संख्या बताओ, 84वीं प्रिमेय संख्या बताओ। ये बताना है। तो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला क्या है भी a k प्लस में कितना b अपॉन में k प्लस में कितना 1, ये वाला फॉर्मूला है।
तो इस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 2/3, b की वैल्यू कितनी होगी 5/7 और k की वैल्यू दी गई है कितनी 84 अपने से क्या है पूछी। तो यहाँ पे देख लेते हैं a वैल्यू रख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी 2/3, k की वैल्यू कितनी 84 प्लस में b की वैल्यू कितनी 5/7, k की वैल्यू कितनी है 84/1। अब यहाँ से कर लेते हैं, ये 84 3 से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। यहाँ पे एक नियम जो आपको विभाजकता के नियम है वो यहाँ पे एक थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 की विभाजकता का नियम या 3 का विभाजकता का जो नियम है वो बता देता हूँ। विभाजकता का नियम मैं अलग से एक वीडियो बना के सभी संख्याओं के विभाजकता के नियम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में आ गया तो बताता हूँ। 3 का विभाजकता का नियम क्या होगा भी, कोई भी संख्या अपने को दी गई है और उन संख्याओं के जो नंबर है उनका योग यानी उनका जोड़ करने के बाद जो नंबर आता है अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी क्या जाएगा 3 का भाग जाएगा। जैसे अपने को ये नंबर दिया है ना 84, अगर इनको ऐड करेंगे देखो 8 प्लस में 4 कितने हो गए 12 और 12 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, मतलब ये संख्या क्या है 3 से क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। देखो आपको मैथ में रुचि लेनी पड़ेगी, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो देखो इससे कितना हो गया 3 से इसको 2 कितने आ गए 6 फिर 2 बच गए 4, ये हो गए 24, 3 8 जा कितने होते हैं 24, ये कितने आ गए अपने पास 28 आ गए। आगे देखते हैं 28 2 कितने 56 प्लस में कितने 5 बटे में कितना 7 और 84 और 1 कितने हो गए 85। अब यहाँ पे अपोन में 1 है तो सीधा ही आप डायरेक्ट गुणा करवा दो। 7 छिके कितने 42 कितने 4 7 5 35 और 4 कितने 39 प्लस में कितने 5 आ गए। ये 7 नीचे जाके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखते हैं 5 और 2 कितने हो गए 7 और ये 9 और ये 3, ये तो हो ही गया 7 5 कितने 35 बच गए 3 7 8 56 और 3 ये हो गए। तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 397 अपॉन में 595। ये इनके बीच की 84वीं प्रीमियर संख्याएं आ गई है दोस्तों। हमने उसी फॉर्मूले से किया है, देखिए कितना आसान है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाती है 84वीं प्रीमियर संख्या बताइए, कौन सी भी आपको देख के पूछ सकता है। तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है ये वाला a k प्लस में b अपॉन में k प्लस में 1। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब अगली संख्या के पास चलते हैं। अगली संख्या अपनी कौन सी है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी है देखते हैं। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या बोल रही भी, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या हो धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो वह क्या कहलाती है वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके साथ ही मैं अवास्तविक संख्या को लेके चलता हूं। देखो दोनों एक जैसी है तो मजा आएगा करने में। अवास्तविक संख्या वो कौन सी अवास्तविक संख्या, इनका दूसरा नाम भी कई बार आ जाता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो देखते हैं कौन कौन सी काल्पनिक संख्या। वह संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या हो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो
अवास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या कौन सी होगी? रियल नंबर कौन सा हो गया? वह संख्या जिनका वर्ग करने पर क्या हो, अपने को एक धनात्मक संख्या क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, वह क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या कौन सी होगी या काल्पनिक संख्या भी बोला जा सकता है, वह संख्या जिनका वर्ग करने पर क्या हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, एक अवास्तविक संख्या कहलाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद इन पे एग्जांपल देखेंगे वास्तविक और अवास्तविक। अब एक बात यहां पे नोट में लिख लीजिए, प्रिमेय संख्या व अप्रिमेय संख्या का संगम, यानी कहीं पे इनका योग हो, क्या हो? योग हो, संगम वास्तविक संख्या होगी। क्या होगा? वास्तविक संख्या होंगी। कहीं पे प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का आपको संगम मिल जाए तो वहां पे क्या होगा? वो एक वास्तविक संख्या होगी। अब एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने 5 ले लिया, क्या ले लिया? एग्जांपल में 5 ले लिया और पूछा गया है अभी क्या ये एक वास्तविक संख्या है या अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या, आपसे पूछा गया। तो अपने को डेफिनेशन के हिसाब से देखना है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? अभी वह संख्या जिनका वर्ग करने पर क्या हो, अपने को धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? अगर कोई धनात्मक संख्या मिली है, वर्ग करने पर अगर कोई धनात्मक संख्या मिली है तो वो क्या होगी? वास्तविक होगी। और वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या मिले वो क्या होगी? अवास्तविक संख्या। वर्ग करने पर, इस पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं, ये आप थोड़े एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ग करने पर क्यों जोर दे रहा हूं। तो 5 का वर्ग करते हैं, यहाँ पे 5 का वर्ग करते हैं तो 5 की स्क्वायर करेंगे, कितने आगे? 25 आगे, जो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, यानी वास्तविक संख्या होगी। अगर देख लीजिए, मैं कर रहा हूं -6/7 का अगर वर्ग करूं तो -6/7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, इसका वर्ग कर रहे हैं, भी अपने को पूछ लिया -6/7 एक वास्तविक है या अवास्तविक है, तो इसका वर्ग करते हैं, कितना हो गया? देखो, माइनस का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे कितना? 36। 7 के कितने हो गए? 49। क्या आ रहा है कि ये रियल नंबर आ रहा है, यानी ये एक वास्तविक संख्या आ रही है। क्या आ रही है? एक वास्तविक संख्या आ रही है। जैसे ले लेते हैं √13 का वर्ग, √13 का वर्ग ले लेते हैं। √13 का वर्ग आपको बताया स्क्वायर से क्या हो जाएगा? √ कट हो जाएगा, कितना आ गया? 13 आ गया। ये क्या आ गया? एक वास्तविक संख्या आ गई ना। अगर हम इस प्रकार ले लें भी माइनस के √5, क्या ये एक प्रिमेय संख्या है? क्या ये एक प्रिमेय संख्या है? ये पूछा गया। तो देखते हैं प्रिमेय संख्या, प्रिमेय बोल रहा हूं, वास्तविक या अवास्तविक संख्या है या नहीं, ये पूछा गया। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, देखो स्क्वायर से क्या हो गया? √ हट गया अपना और आ गया कितना? -5, जो आ गई एक काल्पनिक संख्या। क्या आ गई? एक काल्पनिक संख्या। क्या आ गई? एक काल्पनिक संख्या आ गई। अब एक चीज और बता देता हूं, भी काल्पनिक संख्या है, क्या है? कोई काल्पनिक संख्या है, जैसे कोई भी काल्पनिक संख्या दे दी अपने पास है, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना। काल्पनिक संख्या, अगर इसकी जो स्क्वायर है, जो पावर है, अगर वो सम संख्या में है, किस में है? सम संख्या में है। देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अगर काल्पनिक संख्या की पावर किस में है? सम संख्या में। किस में है? सम संख्या में है, तो वो क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या आएगी। क्या आएगी? एक वास्तविक संख्या आएगी। कहीं पे आपको काल्पनिक संख्या दे दी जाए और उसकी पावर सम संख्या में, तो क्या आएगी? एक वास्तविक संख्या है। जैसे ये एक -5 है, क्या ये एक -5 है, और ये क्या एक काल्पनिक संख्या है। क्या एक काल्पनिक संख्या है। तो इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर होगी, ये प्लस में आ गए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? मिलकर प्लस हो जाएगा, और कितना हो गया? 25, जो क्या ये एक वास्तविक संख्या है। क्या ये एक
वास्तविक संख्या। अगर इसी तरह इस काल्पनिक संख्या का पावर क्या हो, विषम संख्या, किसमें हो, विषम संख्या में हो, तो क्या आएगी अपने पास, एक काल्पनिक संख्या आएगी। क्या आएगी, एक काल्पनिक संख्या आएगी। एग्जाम्पल में इसी में देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी पावर में 3 कर दो, यहाँ किसमें है, ये एक विषम संख्या में है ना, इसकी पावर 3 कर दी, कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हुए, प्लस माइनस क्या हो गई, माइनस हो गई, तो माइनस और 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं और आपको 5 सेकंड के अंदर ही उसका आंसर अपनी कॉपी में कर लेना है। तो 5 सेकंड में करने का मतलब अभी आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपके पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। तो देखिए, -6 की स्क्वायर क्या आएगी, वास्तविक आएगी या काल्पनिक आएगी। तो आपको पता है क्या हो, सम संख्या हो, ये तो एक काल्पनिक संख्या है। क्या आएगी, एक इसका वर्ग देखने के बाद क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी। क्या आएगी, एक वास्तविक संख्या आएगी। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर मैं पूछ लूं ये भैया, ये इस तरह, ये क्या एक वास्तविक है या काल्पनिक है, ये बताओ, ये वास्तविक है या काल्पनिक है, आपको बताना है। तो देखिए, पता किस प्रकार करेंगे, वर्ग करके। किस प्रकार करेंगे, वर्ग करके। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ स्क्वायर से क्या हट गया, ये अंडर रूट हट गया, कितना आ गया, माइनस का 7, प्लस माइनस कितने, माइनस, और माइनस का कितना, 7, जो क्या है, एक काल्पनिक, क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। क्या, एक काल्पनिक संख्या है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं भी, -105 और इसका अंडर रूट कितना, 101, तो क्या आएगा, क्या आएगा, आपको पता है ये एक विषम संख्या में आ गया, ये काल्पनिक संख्या है और इसका जो पावर है वो किस में आ गया, विषम संख्या में आ गया। मतलब किस में आएगी, ये एक काल्पनिक में आएगी। किस में आएगी, ये एक काल्पनिक संख्या में आएगी। किस में आएगी, एक काल्पनिक संख्या में आएगी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए कि माइनस के अंडर रूट के कितने, 3, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, जो एक विषम संख्या होगी, तो क्या आएगी, एक काल्पनिक संख्या आएगी। क्या आएगी, एक काल्पनिक संख्या आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन वही है, यदि ए व बी कोई 2 वास्तविक संख्या, कोई 2 वास्तविक संख्या है, ए व बी कोई 2 वास्तविक संख्या है, तो बताना क्या है, पहला क्या बताना है, ए प्लस बी भी वास्तविक संख्या होगी, ए प्लस बी भी वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी। तो अपने को देखना है ए व बी कोई वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी। वास्तविक संख्या में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। किस प्रकार आता है, जैसे अपने को बोल दिया माइनस का, आप सोचोगे माइनस है एक वास्तविक है या अवास्तविक, तो इसको देखूंगा किस प्रकार मैं इसका वर्ग करूंगा। क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, कितना आ गया, 36, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। वर्ग करने के बाद अपने को धनात्मक मिला, तो क्या होगी, वो एक वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू ले लेता हूँ, जैसे a इक्वल टू 4 ले लिया, b इक्वल टू वही माइनस का 6 ले लिया, तो अपने पास क्या आएगी, माइनस की 2 आएगी। अब ये वास्तविक है या काल्पनिक है, इसको देखने के लिए इसका वर्ग करेंगे। -2 का वर्ग किया कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब एक वास्तविक संख्या आ गई। मतलब ये क्या होगा, यस होगा। क्या होगा, यस होगा। दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है भी क्या, a माइनस बी भी एक वास्तविक संख्या होगी, a माइनस बी भी एक वास्तविक संख्या होगी, वही ले लेते हैं। a इक्वल टू 4 ले लिया, b इक्वल टू कितना ले लिया, माइनस का 6 ले लिया, या यहाँ पे आप माइनस के 6 ले लो, या यहाँ पे माइनस के 4 ले लो, दोनों माइनस के ले लिए, ठीक है। तो कितना आ गया, a इक्वल टू माइनस का 6 आ गया, b इक्वल टू माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, 4 आ गया, वही माइनस की 2 आ गई। माइनस की 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक वास्तविक संख्या है, तो यस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ए माइनस में बी। मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। ए इंटू में बी, बी क्या एक वास्तविक संख्या होगी? मल्टीप्लाई वाला यस, मल्टीप्लाई वाला यस बिल्कुल, अभी तक सब में हुआ है, पीछे भी करके आए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहती हो तो माइनस 6 इंटू में माइनस के 2 कर लेना, कितने आगे प्लस के 12, और इसका वर्ग करेंगे कितने आगे 144, जो एक वास्तविक संख्या है, जो एक वास्तविक संख्या है। अब चौथा देख लेते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है? ए अपॉन में बी क्या एक वास्तविक संख्या होगी? ए अपॉन में बी क्या एक वास्तविक संख्या होगी? तो मैं बोल रहा हूं नो, नो। अब 0 भी एक वास्तविक संख्या है, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अगर ये अपरिभाषित है तो इसका मतलब नो, एक भी नेगेटिव पॉइंट आया, कहीं भी मिला तो पूरा का पूरा खत्म, कहानी खत्म। तो ये क्या हो गई? नो हो गई। अब देख लेते हैं a की पावर b क्या एक वास्तविक संख्या होगी? क्या एक वास्तविक संख्या होगी? जैसे मैंने a इज इक्वल टू ले लिया माइनस के 4 और b इज इक्वल टू ले लिया 1/2, b इज इक्वल टू क्या ले लिया? 1/2 करते हैं। -4 की पावर कितनी? 1/2, और 1/2 का मतलब है इसके अंडरूट आ गया। और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो, पीछे पढ़ के आए हो, बे अंडरूट के अंदर माइनस आ गया, क्या होगी? काल्पनिक होगी। काल्पनिक होगी का मतलब हमें पूछा क्या है? वास्तविक पूछा है, यहाँ पे काल्पनिक आ रही है, मतलब क्या? नो, बिल्कुल नो, सरेआम नो। तो दोस्तों आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास आपको कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आगे हमारा टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। हमने 0 लेवल से लेकर स्टार्ट किया, तो मैथ में आपको मैं कोशिश करूंगा अभी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आपको क्लास कैसी लगी हो, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपके साथ। तो मैं आपके पूर्ण सहयोग की आशा करने के साथ आज आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।